हेलो गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि लिन फैंग के साथ में फाइट करने के लिए आ जाता है शैन एंड उसे देख के लग रहा होता है कि वो वाकई में आज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से फाइट करने वाला है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं शैन को जिसने अपना स्पिरिचुअल वेपन निकाल लिया था, जिसका यूज़ करते हुए वो अटैक करने वाला था लिन फैंग के ऊपर। जिसके बाद लिन फैंग को भी देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी हेवनली बेल को समन कर लेता है और हम देखते हैं कि तुरंत ही उसके अंदर खड़ा हो गया था। जैसे ही अब वो बंदा शैन अटैक करता है अपने वेपन के थ्रू, हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका वेपन ही काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और वो अपने वेपन को संभालते संभालते खुद भी थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं एक बंदा जो कि फिलहाल मास्क मैन के पास में बैठा हुआ था और वो कह रहा होता है कि आखिर कैसे शैन इतनी आसानी से पीछे हट गया। क्या इस लड़के के पास में सच में इतनी ज़्यादा पावर है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने गोल्डन स्पिरिट किंग का यूज़ किया है। तभी शैन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास में एक गोल्डन बेल है तो फिर मेरे पास भी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर है। वो अपने वेपन को वहीं पर रख देता है और हम देखते हैं कि तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है। वैसे उसकी बॉडी पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रखी थी, लेकिन इस बार वो अपने वेपन का यूज़ करता है और हम देखते हैं कि वो लगातार अटैक करता जा रहा होता है लिन फैंग के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली जाके बीच से अटैक करता है उस बेल के ऊपर, जिसकी वजह से फाइनली जाके वो बेल टूट जाती है और हम देखते हैं लिन फैंग को जो कि थोड़ा दूर जाके खड़ा हो गया था। जिसके बाद शैन को दिखाया जाता है जो कि अभी गुस्से में था और तुरंत ही अपने क्लोज फ्लो सील ब्लेड का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही उन सभी को थ्रो कर देता है एक बार फिर से लिन फैंग के ऊपर ही। लिन फैंग भी अपनी लाइट ऑफ इनहेरिटेंस का यूज़ करता है, जिसके बाद वो थ्रो कर देता है उस लाइट को वेपन्स के ऊपर। वेपन्स तो वहाँ पे रुक गए थे और हम देखते हैं कि वो लाइट सीधा जाके हिट करती है शैन को। जिसके बाद वो बंदा एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि क्या सच में मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये लड़का इतना ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है? इसे देख के तो लग रहा है कि पूरी फील्ड में इसके बराबर का टैलेंटेड कोई नहीं है। जिसके बाद लिन फैंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि शैन, अब मुझे लगता है कि मेरी टर्न आ चुकी है और अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही 10,000 सोर्ड्स को समन कर लेता है और तुरंत ही उन्हें थ्रो करता है शैन की तरफ। शैन भी वहाँ पे रेडी हो गया था और तुरंत ही एक शील्ड बैरियर बना लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो 10,000 सोर्ड्स आके हिट करने वाली होती हैं सील को, जिसकी वजह से शैन कुछ ही देर तक रेसिस्ट कर पाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार वो 10,000 सोर्ड्स आगे बढ़ती जा रही थी। अब शैन अपने वेपन का भी यूज़ करता है ताकि वो इनको रोक सके, लेकिन फिलहाल वो ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाता। जिसके बाद लिन फैंग को देखते हैं जो कि एक और हेवनली सोर्ड को थ्रो करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, जिसे अपनी तरफ आता देख शैन भी डर गया था। और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी नीज पे बैठ के कहता है कि मैं हार मान गया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने हार मान ली। तभी लिन फैंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस सोर्ड को वहाँ से गायब करता है और शैन जो कि घबरा गया था वहीं पर खड़ा हो जाता है। वो अब आसपास मौजूद लोग जैसे ही सीन को देखते हैं वो बातें बनाने लग गए थे कि वाकई में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अंदाज़ा नहीं था कि आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद में जुआनशी को देखते हैं जो कि कह रही होती हैं कि वाकई में तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, मुझे लगता है कि अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहिए। जिसके बाद लिन फैंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही वहाँ से हट के जा रहा होता है। जिसके बाद एक लड़की उसके पास में आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि मिस्टर लिन, काफ़ी वक्त हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई, वैसे आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। जिसके बाद लिन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हाँ मुझे भी खुशी हुई तुमसे मिलकर। तभी हम देखते हैं मिस्टर लियू के पास में खड़े हुए उस बंदे को जो कि कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तभी मिस्टर लियू कहता है कि जो भी हो अब मुझे लगता है कि अपने ट्रम्प कार्ड का यूज़ करना ही होगा। जिसके बाद ये सीन कट होता है एंड हम देखते हैं काफ़ी सारे मैचेस हो चुके थे जहाँ पे मिस सू भी जीत चुकी होती है और ऐसे ही करते हुए ये मैचेस ख़त्म हो गए थे। अब बारी थी सेकेंड राउंड की। जिसके बाद मिस जुआनशी को देखते हैं जिसने फाइनली जाके अपनी पावर को रिलीज़ किया और तुरंत ही कुछ थम्स को समन कर लिया और फिर वो कहती है कि ठीक है अब मुझे लगता है कि मुझे सेकंड राउंड के बारे में बता देना चाहिए। इस गेम के रूल भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं। मेरे पास में ये 5 थ्रोन्स हैं जिनको आपको जीतना होगा। फिलहाल सबसे बड़ा थ्रोन उसी को ही मिलेगा जो कि सारी मैचेस को जीत लेगा बिना एक बार भी हारे हुए, और उसके बाद जितने भी लोग होंगे उन सभी को उनकी रैंकिंग के हिसाब से पोजीशन दे दी जाएगी। जिसके बाद ये बात सुनने के बाद लिन फैंग को ये बात सही लगती है। तभी मिस जुआनशी कहती हैं कि ठीक है फिर बैटल को स्टार्ट करा जाए। वो तुरंत ही अपने हाथ से इशारा करती हैं और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो सारे लोग वहाँ पे भागने लग गए थे और लिन फैंग भी वहाँ पे जाता है। हम देखते हैं कि
उनमें से एक आके एक पिलर के ऊपर खड़ा हो गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा पिलर था। एंड यहाँ पे लिन फेंग भी आ रहा होता है, वो भी इसी पिलर के ऊपर खड़ा होना चाह रहा था। लेकिन तभी वो बंदा कहता है कि क्या समझते हो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे आके हर किसी से जीत जाओगे? भले ही तुमने शैन को हरा दिया हो, लेकिन तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद लिन फेंग को देखते हैं, जो कि कह रहा था तुम कितनी ज़्यादा बातें करते हो, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो तुम। ये सुनते ही उस बंदे को गुस्सा आ रहा था, लेकिन लिन फेंग जो कि कहता है कि बस बहुत हो गया, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अपनी ट्रू एबिलिटीज़ को शो करो। ये सुनते ही वो बंदा तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करने लग गया था और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हेवनली फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिसके ऑरा की वजह से आसपास मौजूद लोग भी थोड़े दूर हट जाते हैं। और मास्कमैन वो भी कह रहा था कि ये बंदा वाकई में पावरफुल निकला, इसके पास में इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर है। जिसके बाद उस बंदे को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि तुम मेरे इस हेवनली डोमेन प्रेशर से नहीं बच सकते लिन फेंग, भले ही तुमने शैन को हरा दिया हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल बॉडी भी अपीयर हो गई थी, जिसके हाथ में काफ़ी बड़ा सा स्पिरिचुअल स्पीयर भी होता है, जिसका यूज़ करके फिलहाल वो लिन फेंग को मारने वाला था। हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी लगातार आगे बढ़ रही होती है। लिन फेंग भी तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन कर लेता है और वो तुरंत ही अपनी स्टार पावर का यूज़ करते हुए उस सोर्ड को थ्रो कर देता है उस बंदे के स्पीयर से टकराने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही लगातार अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन एज यूजुअल लिन फेंग ही भारी पड़ता है। एंड हम देखते हैं उस बंदे की स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। लिन फेंग अभी भी हार नहीं मानता और एक बार फिर से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे को गिर गया था और कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इसने मेरे हेवनली डोमेन प्रेशर को इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया। तभी लिन फेंग कहता है कि तुम सारे मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे आ चुके थे और वो बंदा भी जो कि मिस्टर ल्यू के पास में खड़ा हुआ था, क्योंकि वो सारे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो हो चुके थे। तभी वो अपनी हेवनली माउंटेन एंड रिवर कटिंग टेक्निक का यूज़ करता है। एंड हम देखते हैं कि उसने एक नाइफ को समन कर लिया था, जिसकी मदद से अब वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करने वाला था। लिन फेंग भी तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पाम का यूज़ करता है ताकि वो उसको रोक सके। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सोर्ड एंड वो स्पिरिचुअल पाम आपस में टकराने लग गए थे। जिसके बाद लिन फेंग को देखते हैं, जो कि अपने फिस्ट का यूज़ करता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बात से उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही लिन फेंग ने अपनी पावर का यूज़ किया, वो बंदा थोड़ा दूर जाके गिरता है और उसके पॉइजन का भी कोई असर नहीं हो रहा था लिन फेंग के ऊपर। तभी उसके साथ वाला बंदा कहता है कि तुम रहने दो, अब मैं इससे डील करता हूँ। तुरंत ही वो स्पिरिचुअल सोर्ड्स को समन कर लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि अब बस, अब तुम नहीं बच पाओगे लिन फेंग। एंड हम देखते हैं कि वाकई में वो सोर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और स्पीड से आगे बढ़ रही थी। तभी सिटी लोड कहते हैं कि वाकई में ब्रदर लिन फेंग अब फंसने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो सोर्ड थोड़ी दूर जाके गिरती हैं। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लिन फेंग समन कर लेता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बड़ी सी हेवनली सोर्ड को, जिसका यूज़ करने वाला था वो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा भी रिलीज़ हो रहा था। लिन फेंग कहता है कि बेटा अभी देखो, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करते हुए वो उस सोर्ड को डायरेक्ट कर रहा होता है उन सभी की तरफ को, लेकिन उससे पहले जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे बंदों की सोर्ड खींची चली जा रही होती है लिन फेंग की तरफ। एंड वहाँ पे एक सोर्ड का सर्कल ही बनने लग गया था। जिसके बाद ये सब कुछ देख के आसपास मौजूद सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शौक थे, वो खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शख्सियत निकला। तभी मिस जुआनशी कहती है कि मैंने इससे पहले इतना ज़्यादा पावरफुल पर्सन कभी नहीं देखा, वो इतना ज़्यादा यंग है लेकिन फिर भी वो कितनी ज़्यादा आराम से इन सारी चीज़ों से डील कर रहा है, उसने इतनी सारी सोर्ड्स को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर लिया, ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसके बाद वो भी अपने ऑरा को रिलीज़ करती है और लिन फेंग को देखते हैं, जो कि सारी सोर्ड का यूज़ करने लग गया था, उस बंदे की तरफ को थ्रो करता है वो सारी ही सोर्ड। वो बंदा तुरंत ही शील्ड बनाता है ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। एंड उसका साथ वाला लड़का भी उसका साथ देने लग गया था ताकि दोनों मिलकर लिन फेंग को हरा सकें। जिसके बाद लिन फेंग को देखते हैं, जो कि अब फाइनली उस हेवनली सोर्ड का यूज़ करने वाला था। यहाँ पे वो स्पिरिचुअल बीस्ट आने वाला था, जो कि अटैक करने वाला होता है लिन फेंग के ऊपर। फिलहाल हम देखते हैं कि वो सोर्ड तुरंत ही उस बीस्ट को ख़त्म कर देती है। जिसके बाद वो फर्स्ट वाला बंदा भी आ रहा होता है और सोच रहा था कि इस बार तो वो लिन फेंग को मार ही देता है, लेकिन उसे अपने पास आता देख हम देखते हैं कि लिन फेंग अपने उसी फीनिक्स को समन कर लेता है, जो कि देखने में कुछ ज़्यादा ही सतरंगी लग रहा होता है। जिसके बाद वो उसको डायरेक्शन दे देता है उस बंदे की तरफ जाने के लिए। फिलहाल वो फीनिक्स आगे बढ़ता है और उस बंदे के ऊपर अटैक करता है। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फीनिक्स भी लगातार उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से नीचे जाके गिर गया होता है। जिसके बाद वो चेयर्स पे बैठे हुए लोग कह रहे होते हैं कि वाकई में ये बंदा नहीं बल्कि ये तो एक मॉन्स्टर है, कैसे आराम से सारे लोगों को मारता जा रहा है ये। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ फायर भी आगे उसको हिट करने ही वाली होती है और उसे देख के वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर रहा था,
लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर ल्यू आ गया था और तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस फायर को ख़त्म करता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे लगता है कि मुझे सामना करना ही होगा तुम्हारा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ल्यू अपने हेवनली स्पीयर को यूज़ करता है और तुरंत ही थ्रो कर देता है ताकि आगे आने वाली फायर को वो स्पीयर रोक सके। तभी हम देखते हैं कि वो भी वहीं आ गया था और कहता है कि अब बस बहुत हुआ, अब तुम्हें फाइट करनी होगी मुझसे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ तुम्हारा ओपोनेंट बन के। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा।